एंडोमेंट प्लान। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से 80% से ज्यादा लोगों के पास 100% कोई ना कोई एंडोमेंट प्लान मिलने वाला है। और मजे की बात यह है कि हमारे पास एंडोमेंट प्लान है, हमें यह पता ही नहीं होता क्योंकि आप ही के किसी वेलविशर ने, सो कॉल्ड वेलविशर ने, कोई ना कोई एंडोमेंट प्लान किसी ना किसी नाम से आपको चिपका दिया और आपको पता ही नहीं है कि आपके पास डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, नोइंगली, अननोइंगली कोई ना कोई एंडोमेंट प्लान आ चुका है। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम यह समझेंगे किन किन नाम से एंडोमेंट प्लान बेचा जाता है। फिर हम यह समझेंगे कि एंडोमेंट प्लान में क्या कमियां है या फिर एंडोमेंट प्लान क्या एक्चुअली हमारे लिए यूजफुल है भी या नहीं। उसके बाद थर्ड पॉइंट में हम समझेंगे एक्चुअली रिटर्न्स क्या मिलते हैं एंडोमेंट प्लान में। कुछ ऐसे एंडोमेंट प्लान का एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे जो आज के दिन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फेमस है और उनकी असलियत, उनके असली रिजल्ट्स निकाल के आप सभी के सामने प्रेजेंट करेंगे। और फोर्थ और फाइनली किस तरीके से आप एंडोमेंट प्लान में जो आपको मिलने वाला है उससे 4 गुना से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। एक छोटी सी ट्रिक है, उसे भी आज इसी वीडियो में कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। मेक श्योर कीजिएगा कि ये वीडियो आप पूरा देखिए क्योंकि आज नहीं तो कल 100% कोई ना कोई आपकी फैमिली में एंडोमेंट प्लान आने वाला है और कुछ ऐसे लोगों से आएगा जो सो कॉल्ड आपके वेलविशर है, जिन पे आपको अपना पूरा फेथ है। डिटेल में समझेंगे एक एक चीज को आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA, CS, CFP, LLB। चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आज के दिन जो इन्वेस्टर है वो काफी सावधान और सतर्क हो गया है। ऑलमोस्ट सभी को पता है कि उन्हें एंडोमेंट और ट्रेडिशनल प्लान नहीं लेना है। वो ये इस चीज को समझ चुके हैं कि ये उनकी वेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्वेस्टर स्मार्ट हुआ है, जो इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस एजेंट, वो भी काफी स्मार्ट हो चुके हैं। उन्होंने क्या ट्रिक प्ले करी, जो एंडोमेंट प्लान हुआ करता था उसका नाम ही बदल दिया। नाम बदल के कुछ ऐसे अट्रैक्टिव नाम रख दिए कि कोई समझ ही नहीं पाता कि असलियत में ये एक एंडोमेंट प्लान होने वाला है। कुछ नामों की बात करी जाए तो गारंटीड मैच्योरिटी, गारंटीड लाइफ लॉन्ग इनकम। सोच के देखिए कितना अट्रैक्टिव नाम है। गारंटी आपको लाइफ लॉन्ग इनकम मिलने वाली है। बाकी कुछ नाम होते हैं मनी बैक प्लान, उसी के साथ साथ डबल इनकम प्लान, अश्योर्ड इनकम प्लान। आप समझ सकते हो ऐसे कुछ अट्रैक्टिव नाम रख दिए ताकि किसी को पता ही नहीं चले कि असलियत में ये है क्या। ये हमें समझना पड़ेगा कि ये सारे के सारे कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल और एंडोमेंट प्लान्स है। उसके बारे में आगे डिस्कशन करना शुरू करते हैं। एंडोमेंट प्लान के हमेशा 2 पार्ट होते हैं और बोला जाता है कि आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट साथ में मिल रहा है, इसलिए आपके लिए अच्छा है। एक एक चीज को क्लियर करते हैं। सबसे पहले इंश्योरेंस वाले पार्ट को कवर करते हैं। हर एक पर्सन को जितनी उसकी इनकम है उसका 10 टाइम्स कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कवर रिक्वायर्ड है। अगर आपकी इनकम एनुअली 10 लाख रुपीस की है तो आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर रिक्वायर्ड है। और अगर आप एंडोमेंट प्लान से 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लेने जाओगे, जितनी आपकी इनकम है ना साल की, उतना ही आपको इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए देना पड़ेगा। मतलब कि 10 लाख के आसपास आपका इंश्योरेंस प्रीमियम आने वाला है। मतलब अगर आप 1 करोड़ का कवर एंडोमेंट प्लान में लोगे जो आपके लिए एक्चुअली रिक्वायर्ड है, तो आपको पूरी की पूरी अपनी सैलरी कहीं ना कहीं एंडोमेंट प्लान के प्रीमियम भरने में ही देनी पड़ेगी, वरना आपके पास सफिशिएंट इंश्योरेंस कवर आने ही नहीं वाला। ये हमें समझना पड़ेगा। इसी के अगेंस्ट अगर हम टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो टर्म इंश्योरेंस का 1 करोड़ का कवर, अगर आपकी सैलरी 10 लाख की है और आपकी एज 25 से 30 के बीच में ना 15,000 के आसपास में आपको आराम से एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा। आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस है। एक जगह आपको 10 लाख रुपए तक का प्रीमियम देना पड़ेगा अगर आपको 1 करोड़ जो आपका सफिशिएंट इंश्योरेंस कवर है इतना आपको चाहिए, तो दूसरी जगह आपके 15,000 मैक्सिमम में कहीं ना कहीं काम हो रहा है। यह हमें समझना पड़ेगा कि हम मनी बैक पॉलिसीज या फिर एंडोमेंट प्लान से कुछ भी करके किसी भी हालत में जितना एक्चुअली हमें इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है इतना पूरा कर ही नहीं सकते। एंडोमेंट पॉलिसीज में कितना इंश्योरेंस मिलता है उसे भी कवर करते हैं। यूजुअली जितना आपका प्रीमियम होता है एनुअल, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए तो उतना कहीं ना कहीं आपको इंश्योरेंस का कवर मिल रहा हो। तो वो भी इसीलिए क्योंकि IID की गाइडलाइंस है कि 10 गुना से कम कभी भी इंश्योरेंस कवर होना ही नहीं चाहिए। मतलब अगर आप 50,000 रुपए पे कर रहे हैं तो आपको रफली 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा, जो मिनिमम है, और इतना तो देना ही पड़ेगा कंपनी को। और ये इंश्योरेंस कवर आपके लिए आपकी 6 मंथ की इनकम के जितना भी पूरा नहीं हो सकता है। आप समझ सकते हो कि आपके लिए क्या रिक्वायर्ड है और नहीं। मतलब एंडोमेंट प्लान से अगर हम इंश्योरेंस कवर करने जाएंगे तो हमारी पूरी की पूरी सैलरी लग जाएगी। बाकी आप लोन लेके खर्चा करो, आपकी जितनी सैलरी इतना तो आपको इंश्योरेंस में देना पड़ेगा। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि इंश्योरेंस कभी भी पूरा नहीं होता है एंडोमेंट प्लान से।
दूसरी बात आती है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट में आपको बोला जाता है कि सर इसमें ना सबसे पहले तो आपको गारंटीड अमाउंट मिलेगा, आपको पहले ही दिन हम लिख के दे देते, इस अमाउंट में कोई भी हेराफेरी नहीं होगी। उसी के साथ साथ हम बीच बीच में ना बोनस भी देते हैं, जैसे 5 साल बाद हमने 5,000 रुपए का बोनस, फिर कभी हमने 10,000 रुपए का बोनस, तो हमें आपको बोनस भी देते हैं जिससे आपका अमाउंट बहुत बढ़ जाता है। और सर सोने पे सुहागा तो तब होता है जब आपका ये पूरा का पूरा अमाउंट टैक्स भी हो जाता है। सर आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, बाकी किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। आपको लगता है यार ये काम की बात तो हो रही है, एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक ही कंपनी के दो ऐसे एंडोमेंट प्लान को या ट्रेडिशनल प्लान को कंपेयर करने की, रिटर्न्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत पॉपुलर और काफी ज्यादा बेचे जाते हैं। ये एक ही कंपनी का नाम आने वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कंपनीज कोई दूध की धुली है, सारी की सारी कंपनीज में ऑलमोस्ट सेम टाइप के रिटर्न्स आने वाले। बट जस्ट फॉर योर एग्जांपल एक ऐसे प्लान को हम कवर कर रहे हैं जो आज के दिन सबसे ज्यादा बेचा जा रहा है और सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव नाम के साथ आपके पास आ रहा है। जो पहला प्लान हम कवर करने वाले, जिसके हम रिटर्न्स देखने वाले, उसका नाम होने वाला है मैक्स लाइफ गारंटीड इनकम प्लान। आपको लाइफ लॉन्ग कहीं ना कहीं गारंटीड इनकम मिलने वाली है। सर इससे अच्छा प्लान हो नहीं सकता। रिटर्न्स कैलकुलेट करता है, आप इधर चेकआउट करिएगा। इस प्लान में क्या बोला जाता है, आपको पहले 12 साल तक 1-1 लाख रुपए देने हैं। फॉर एग्जांपल 12 साल तक आपने 1-1 लाख रुपए दिए, फिर आपको 13 साल से लेकर 17 साल तक 1,31,370 रुपीज आपको 13th ईयर से लेकर 17th ईयर तक मिलेंगे। अभी तक की कहानी समझते हैं। पहले 12 साल आपने 1-1 लाख रुपए दिए, 13th ईयर से लेकर 17th ईयर तक आपको 1,31,370 रुपीज मिलेंगे। 18th ईयर से लेकर 22 ईयर तक, ध्यान से समझिएगा, आपको 2,62,740 रुपीज मिलने वाले। और सर इतना ही नहीं, आखिरी साल 22nd ईयर में हम आपको 2 लाख का बोनस भी देने वाले। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन स्कीम है। इसका रिटर्न्स कैलकुलेट करता है, आप इधर चेकआउट कीजिएगा। जो कंप्लीट मैंने आपको डेटा बोला है वो मैंने इधर पंच आउट कर दिया है एक्सेल में, और नीचे IIR मतलब कि एक्चुअली आपको इस स्कीम में कितना रिटर्न मिला है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। रिटर्न क्या है, नील बट्टा सन्नाटा, 5% का आपको सिर्फ रिटर्न मिल रहा है इस स्कीम में। आप सोच सकते हैं कि आप गारंटीड इनकम के नाम पे इंश्योरेंस को भी बीट नहीं कर पा रहे और आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो गया है। इसी के साथ साथ एक और प्लान पहले कवर कर लेते हैं, फिर पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, मैं मैक्स लाइफ के प्लान यहां पे कवर कर रहा हूं क्योंकि यहां पे हमने एक कंपनी को चूज किया है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कंपनी, चाहे HDFC हो, ICICI हो, SBI हो, कोई सी भी इंश्योरेंस कंपनी दूध की धुली नहीं है। ऑलमोस्ट सेम टाइप के प्लान आपको हर कंपनी में मिल जाएंगे। पर आज हम एक ही कंपनी के सारे प्लान को कवर कर रहे हैं ताकि एक कंपनी के आपको अगर आइडिया लग गया तो उसी के बेसिस में आप बाकी कंपनी के सारे प्रोडक्ट को समझ पाएंगे और कैलकुलेट कर पाएंगे कि असलियत में आपको क्या रिटर्न्स मिल रहे हैं। मैक्स लाइफ एश्योर्ड वेल्थ प्लान में क्या होता है, आपको पहले 5 साल बोला जाता है कि आपको 1-1 लाख रुपए देने हैं। उसके बाद आपको 10वें साल में 7,51,000 रुपए, 7,51,000 रुपीज मिल जाते हैं। सर आपका डेढ़ा पैसा हो चुका है। कितनी बेहतरीन स्कीम है। रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं, आप इधर चेकआउट कीजिएगा। IRR मतलब एक्चुअल रिटर्न आपको सिर्फ 6% मिल रहा है कहीं ना कहीं, और बाकी कई स्कीम तो ना इनसे भी गई बीती है। कई कंपनीज की स्कीम में तो आपको 4.5% से भी कम रिटर्न मिलता है। तो आप सोच सकते हो कि आपके साथ वेल्थ के नाम पे कितना बड़ा धोखा हो रहा है। इसी के साथ साथ आपको बोला जाता है कि आपको बीच बीच में ना इसमें कुछ एडिशनल पैसा मिलेगा, कुछ बोनस मिलेगा जो आपका पैसा और बढ़ा देगा। ध्यान से समझिएगा, सपोज करते हैं कि 10 साल बाद आपको 5,000 रुपए का बोनस किसी स्कीम ने दिया, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको 10 साल बाद निकाल सकते हो या फिर आपको 10 साल बाद उस पैसे पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। नहीं 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 नहीं, इस झांसे में कभी मत आना। अगर आपको 10 साल बाद 5,000 रुपए का बोनस मिल रहा है तो 20 साल बाद भी 5,000 रुपए ही बना रहेगा, जिसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होने वाली। तो मतलब बोनस के नाम पे तो सिर्फ धोखा होता है। बोनस इतना बड़ा होता ही नहीं है कि वो हमारे लिए बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट अमाउंट बने। और फाइनली लास्ट में हमें बोला जाता है कि सर ये सारा अमाउंट ना आपको टैक्स फ्री मिलने वाला है, आपको इस पे कोई टैक्स ही नहीं देना। देखो कितनी बेहतरीन स्कीम है। इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो रिटर्न आपको इस प्रोडक्ट में मिल रहे हैं उसमें अगर टैक्स लगा दिया जाए ना तो कोई इसको पूछेगा भी नहीं, बट फिर भी कवर करने की कोशिश करते हैं। ये जो रिटर्न्स है कहीं ना कहीं आपको ये डेट प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट या डेट प्रोडक्ट के कंपैरिजन वाले प्रोडक्ट है। इतना हम समझ चुके हैं। डेट में आपको क्या मिलता है, इंडेक्सेशन बेनिफिट। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं और वहां पे इंडेक्सेशन बेनिफिट को कंसिडर करें ना, वहां पे भी आपको आफ्टर टैक्स कहीं ना कहीं 7% के रिटर्न मिल चुके होते हैं और वहां पे भी आपको ऑलमोस्ट 0 टैक्स के बराबर लगता है, क्योंकि आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल रहा है। मतलब ये कि इन टाइप के प्रोडक्ट्स में अगर टैक्सेशन लगाया भी जाए, अगर इंडेक्सेशन बेनिफिट से कंसीडर भी किया जाए, तो कुछ भी रिटर्न्स में वैसे भी टैक्स नहीं लगने वाला। तो आप समझ सकते हैं टैक्स लगना या ना लगना एक ही बात है। कहीं ना कहीं इन पे टैक्स भी लग गया ना, तब तो इनको कोई पूछेगा ही नहीं और कोई फंसेगा ही नहीं। टैक्स का फायदा तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, तभी तो आप इन प्रोडक्ट्स के पीछे भागोगे। इसी के अगेंस्ट में अगर आप सिर्फ डेट प्रोडक्ट को यूज करते हो ना, वहां पे भी आपको आफ्टर टैक्स 6% से ऊपर तो रिटर्न आराम से मिल जाता है विदाउट कोई लॉक इन।
यहां पे तो लॉक इन होता है वो अलग, और लॉक इन के अंदर या फिर मेच्योरिटी से पहले अगर आपने पैसा निकाल लिया ना, तब तो जय श्री राम। मतलब कि जो आपने पैसा जमा किया है इतना भी पैसा आपको नहीं मिलता, इतने चार्जेस और इतनी सारी चीजें कट जाती है कि आपको पैसे के नाम पे वापस धोखा होता है। फिर भी अगर आपने ऐसा कोई प्लान ले लिया है तो मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रहता है कि आपको इन प्लान से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि अगले 10 साल तक और इतने लो रिटर्न्स में पड़ने से अच्छा है कि हम वहां पे एग्जिट करें और हमारी एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट करें। और वो कितनी बड़ी हो सकती है उसको भी इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं कि इन सारे प्रोडक्ट के अगेंस्ट में हमें एक्चुअली करना क्या चाहिए। क्या एक ऐसी टेक्निक जिससे आप एटलीस्ट मिनिमम 4 टाइम से ज्यादा और हो सकता है एट टाइम्स आप 7 गुना तक भी पैसा बना लोगे, समझने की कोशिश करते हैं। पहला ही एग्जांपल लेते हैं। पहला हमने कवर किया था मैक्स लाइफ गारंटीड इनकम प्लान। उसकी जगह वहां पे आप रफली 1 लाख रुपए पर साल दे रहे थे, मतलब कि 8,500 रुपया पर मंथ कहीं ना कहीं बचा रहे थे। अगर हम 8,500 रुपए पर मंथ 12 साल तक, 12 साल ही आपने वहां पे प्रीमियम पे किया था, 12 साल तक सिर्फ 12% रेट से म्यूचुअल फंड में बचा है, तो इसकी वैल्यू 27 लाख के आसपास होने वाली है। और उसके बाद अगर हम 10 साल और रहने दे तो ये 84 लाख तक वैल्यू पहुंच जाती है इसी के अगेंस्ट में। मतलब आप सोच के देखिएगा, अभी तक तो आपको लग रहा था कि आपका पैसा सिर्फ डबल हो सकता है, बट सेम होराइजन में आपका पैसा 8 गुना तक, 7 से 8 गुना हो सकता है। आप में से कुछ लोग आर्ग्यू करने वाले हो सर 12% रिटर्न नहीं आएगा, 10 का आएगा, 9 का आएगा। उसके बावजूद भी 8 नहीं तो मिनिमम 4 गुना पैसा तो आपका कहीं ना कहीं बड़े आराम से सेम टाइम होराइजन में हो सकता है। बाकी आपकी इच्छा है। अगर आप 5% के रिटर्न जो आपके इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा, इन प्रोडक्ट में फंसना चाहते हो, वो भी इसीलिए ना, मेजॉरिटी लोगों को जिन्होंने भी एंडोमेंट प्लान या इस टाइप का कोई प्रोडक्ट ले रखा है ना, उसके सिर्फ 2 ही कारण है। या तो उन्होंने ऐसे किसी लोग से इन्वेस्टमेंट करवाया है जो उनका फैमिली मेंबर है, या फिर कोई इन्फ्लुएंसर जना है जिसको मना नहीं कर सकते। और अगर आपको किसी ने प्रोडक्ट बेचा है तो उसके भी अगेन 2 कारण होते हैं। पहला, या तो उसको पता नहीं है, या फिर दूसरा कारण जो मेजर कारण होता है कि वो आपकी केयर करता ही नहीं है, वो सिर्फ आपसे कमीशन लेना चाहता है। और इस प्रोडक्ट को बेचने का सबसे मेन कारण ही यही होता है, हैवी कमीशन। 25% से ज्यादा कमीशन इन प्रोडक्ट्स में रहता है, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट बेचा जाता है। फाइनल जैसे आपकी इच्छा। देखिए, इस वीडियो में जो सच था विथ रिटर्न्स विथ कैलकुलेशन मैंने आप सभी को बता दिया। बाकी जैसे आपको अच्छा लगे आप फॉलो कर सकते हैं। और ये वीडियो में अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो एटलीस्ट अपने 5 दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आई एम पर्सनली 100% श्योर कि मेजॉरिटी लोगों के पास कोई ना कोई ट्रेडिशनल प्लान, कोई ना कोई एंडोमेंट प्लान किसी ना किसी ने तो पक्का चिपका ही दिया होगा। इससे पहले कि वो अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को डिले करे, उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा, वरना ऐसा ना हो कि उनकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में इतना डिले हो जाए कि वो वेल्थ क्रिएशन को स्टार्ट ही नहीं कर पाए। आप सोच सकते हैं, अगर सेम अमाउंट हम प्रॉपर्ली 10 से 12% म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो रफली 4 गुना से लेकर 7 गुना तक की वेल्थ बना देता है। आप सोच सकते हो कहां एक जगह 20 लाख और कहां एक जगह 80 लाख से बड़ा का कॉर्पस आपको मिल सकता है। उसी के साथ साथ ये तो आपका इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो गया। और इंश्योरेंस के लिए हम टर्म इंश्योरेंस ले लेंगे, जो आपका 10 से 15,000 रुपए साल में आपको टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा। इंश्योरेंस भी आपको 1 करोड़ का मिलेगा, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा इंश्योरेंस। मतलब कि 1 लाख के प्रीमियम पे रफली आपको 10 लाख का इंश्योरेंस मिलने वाला है। 10 लाख का नहीं, 1 करोड़ का आपको इंश्योरेंस मिलेगा 12 से 15,000 रुपए साल में। और इन्वेस्टमेंट ऐसा जो आपको 4 गुना पैसा बना देगा। सिंपल है बहुत ही ज्यादा कि हमें इंश्योरेंस को अलग रखना है, इन्वेस्टमेंट को अलग रखना है। इंश्योरेंस के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना है, इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड्स या फिर शेयर्स, जो भी आप चाहे ले सकते हैं, जहां पे भी आपको 12% की एक्सपेक्टेशंस हो। और उसी के साथ साथ आप समझ सकते हैं, इसमें से कुछ लोगों के कमेंट आने वाले, सर 12% कहां आते सर, 10% ही आएगा, 8% ही आएगा। 8% मान लेते हैं, 10% मान लेते हैं, 84 लाख नहीं, फिर भी आपको 50 लाख तक तो पहुंच जाओगे। 30 लाख, 34 लाख का मार्जिन ले लिया, 50 लाख तक तो पहुंच जाओगे। वो भी आपके एंडोमेंट प्लान से ऑलमोस्ट डबल होता है। बाकी फाइनल डिसीजन आपका। अगर ये वीडियो अच्छा लगे ना, 10 दोस्तों तक और फैमिली मेंबर तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में किसी ना किसी को ऐसा ही कोई प्रोडक्ट चिपकाने वाला है। ऐसा ना हो कि 50 लाख का फटका जस्ट बिकॉज हो जाए कि उनको पता ही नहीं था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।